कश्मीर फाइल्स के बाद दूसरी ब्लॉकबस्टर है एक एक्टर की। उससे बड़ी खुशी की बात क्या हो सकती है। सक्सेस आती रहती है, जाती रहती है, मगर आज के दौर में जब सब कुछ पैसा डिसाइड करता है कि सक्सेस ये है, तो उसकी भी खुशी अलग होती है। बॉयकॉट की बात है, ऑफिशियली अब ये ट्रेंड आने लगी है, वरना क्रिटिक्स तो हर चौथे दिन फिल्म की शुरुआत में ही फ्राइडे को 12 बजे अगर फिल्म रिलीज हो रही है, 12:30 तक अपना बयाखान दे देते हैं। मैं क्यों ना अपना डिंडोरा पीटूं। मतलब इसमें प्रॉब्लम क्या है। इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं जाने माने अभिनेता अनुपम खेर, जिनकी साउथ में आई हालिया फिल्म कार्तिकेय 2 बहुत बड़ी हिट साबित हुई है। इस फिल्म के बारे में और हम तमाम बातें भी करेंगे। अनुपम जी, एबीपी न्यूज़ पे बहुत बहुत स्वागत है। पहली बात तो साउथ की नहीं है, इंडिया की है, हिंदी फिल्म है और तेलुगु की फिल्म है ओरिजिनल। मतलब आपको करेक्ट नहीं कर रहा, मैं जरा आपके दर्शकों को बताना चाहता हूँ कि साउथ में बनी जरूर है, मगर ये हिंदी में भी बहुत ही प्रचलित हो रही है। हिंदी में काफी अच्छा बिजनेस, लगातार अच्छा बिजनेस कर रहे हैं और हर दिन इसका बिजनेस काफी बढ़ता जा रहा है। इससे ज्यादा उम्मीदें नहीं थी जिस तरह का बिजनेस पहले दिन हुआ था। कितने खुश हैं आप कि दक्षिण भारत में बनी एक फिल्म, तेलुगु फिल्म जो हिंदी में भी रिलीज हुई और अब बहुत अच्छा बिजनेस कर रही है। कितने खुश हैं आप इस कामयाबी से? बहुत खुश हूँ। कश्मीर फाइल्स के बाद दूसरी ब्लॉकबस्टर है एक एक्टर की। उससे बड़ी खुशी की बात क्या हो सकती है। जो फिल्म हिंदी में पहले दिन 50 थिएटर में रिलीज़ हुई थी, आज 2500 थिएटर्स में चल रही है। पहले दिन का बिजनेस शायद 40-50 लाख था और आज 18 करोड़ का हो गया है। हाँ। ये तो खुशी की बात है, बहुत अच्छी बात है। और इस थीम की फिल्म है, वर्ड ऑफ माउथ से जो फिल्म चलती है उसकी अलग ही एक अपनी, उसका अलग ही एक अपना जादू होता है। बिकॉज इसकी ज़्यादा पब्लिसिटी नहीं कर पाए थे ये लोग, छोटे पैमाने पे बनी थी। पिक्चर बहुत अच्छी है और बहुत वाकई खुशी की बात है। इस फिल्म में आप एक साइंटिस्ट का किरदार निभा रहे हैं और आपका किरदार भले ही छोटा है, लेकिन इसकी चर्चा काफी हो रही है कि कश्मीर फाइल्स इतनी बड़ी हिट फिल्म, आपने मॉन्स्टर हिट बोल सकते हैं, इतनी बड़ी हिट दी, जबकि फिल्म से बहुत ज़्यादा ब्लॉकबस्टर की उम्मीद नहीं थी क्योंकि छोटे बजट की फिल्म थी। लेकिन इसके बावजूद इसने दुनिया भर में नाम कमाया और अब एक और फिल्म जिसमें आपने छोटी सी भूमिका निभाई है वो भी हिट हो गई है। कैसे लेते हैं इस सक्सेस को? सक्सेस आती रहती है, जाती रहती है, मगर आज के दौर में जब सब कुछ पैसा डिसाइड करता है कि सक्सेस ये है, तो उसकी भी खुशी अलग होती है। मैंने 38 सालों में 530 के करीब फिल्में कर ली हैं। ऐसा तो है नहीं कि पहली बार सक्सेस देखी है। मैं उन तमाम फिल्मों का हिस्सा रह चुका हूँ। बट इस फिल्मों की बात है, इसमें बड़ी अहम भूमिका है कश्मीर फाइल में। और इसमें जो कैरेक्टर था, जो मेरा कैरेक्टर है धनवंतरी का, वो आता सिर्फ 15 मिनट के लिए है, मगर वो थीम को लेकर बहुत इम्पोर्टेंट है। और सबसे ख़ास बात यह है कि इसका जो मैंने किरदार किया था, वो मैंने 5 मिनट पहले, पहला शॉट देने से 5 मिनट पहले डिसाइड किया और डायरेक्टर को कहा कि मुझे लगता है जो ये ज्ञान की बात करता है, कृष्ण की कॉन्शियसनेस की बात करता है, ये आदमी शारीरिक रूप से नेत्रहीन होना चाहिए। तो वो मुझे लगा कि वो जो चमत्कार की बात करता है, जो प्रकाश की बात करता है, अगर वो शारीरिक रूप से नेत्रहीन होगा तो बहुत अच्छा रहेगा। एंड तेलुगु में भी इसने ब्लॉकबस्टर बिजनेस किया है। निखिल की फिल्म सबसे बड़ी हिट है निखिल की, जो इसके हीरो हैं, अनुपमा जो इसकी हीरोइन है। तो कहते हैं ना कि सक्सेस लोगों के सब रिश्तेदार होते हैं। लगातार हम देख रहे हैं कि दक्षिण भारत में बनने वाली फिल्में जो हैं वो लगातार कामयाब होती जा रही हैं और हिंदी दर्शकों को काफ़ी पसंद आ रही है। भले आरआरआर की बात हो, पुष्पा की बात हो, अब ये कार्तिकेय 2 जो है, तमाम जो फिल्में हैं, और यश की जो फिल्म अभी हाल ही में आई थी KGF 2 उसकी बात हो, लगातार वहाँ की फिल्में बहुत अच्छा कर रही है। और हिंदी फिल्मों की अगर बात की जाए, वो बहुत कम बिजनेस कर रही है। इसे कैसे देखते हैं आप? नहीं, मुझे लगता है कि अच्छी फिल्में अच्छा बिजनेस कर रही हैं। संजय लीला बंसाली की गंगूबाई ने बहुत अच्छा बिजनेस किया है। भूल भुलैया ने, अनीस बाज़मी साहब की फिल्म ने बहुत अच्छा बिजनेस किया है। अच्छी फिल्म कहीं ना कहीं से अपनी ऑडियंस ढूंढ लेती है और वर्ड ऑफ माउथ से ढूंढ लेती है। और देखिए, हम 2 साल पैंडमिक से गुजरे हैं, 2 साल हम लॉकडाउन से गुजरे हैं। ऑडियंस के अंदर एक चर्निंग हुई है। लोगों ने घर बैठे बैठे OTT प्लेटफॉर्म्स पे केवल हिंदी फिल्में नहीं, साउथ की फिल्में भी देखी हैं, कोरिया की फिल्में भी देखी हैं, रीजनल फिल्में भी देखी हैं। तो उनके अंदर भी एक बदलाव आया है और वो बदलाव हमको ऑडियंस की चॉइस में नज़र आ रहा है। तो ये अच्छा है। मुझे लगता है अमृत मंथन जो है वो चर्निंग होती है, उसमें एक बदलाव आना बहुत अच्छा होता है।
तो आपको लगता है क्वालिटी ऑफ जो सिनेमा है उस पर सब कुछ आधारित है? हमेशा से रहा है, हमेशा से रहा अच्छी है। फिल्में बनेंगी तो हिंदी फिल्में चलेंगी। 100% चलेंगे और ऐसा कुछ नहीं है कि ये एक परमानेंट फेज़ है, ये एक अच्छा फेज़ है और जिसमें जो लोग चलेंगे। हम भूल जाते हैं कि हम ऑडियंस के लिए फिल्में बनाते हैं। वी कैन नॉट टेक ऑडियंस फॉर ग्रांटेड एवर। लेकिन हम लगातार ये भी देख रहे हैं अनुपम जी कि सोशल मीडिया पर खासकर ट्विटर पर हैशटैग बनाकर ट्रेंड किया जाता है। बॉयकॉट बॉलीवुड जो ट्रेंड है ये लगातार 2.5-3 साल से चल रहा है। बॉलीवुड कोई भी फिल्म आती, कोई भी वजह, उस वजह का कोई शायद अर्थ भी नहीं होता और बॉयकॉट बॉलीवुड ट्रेंड करने लगता है और लोगों को उकसाया जाता है कि वो जाके फिल्म ना देखे। इसका कितना असर हो रहा है, आप क्या मानते हैं? मुझे लगता है कि ये ट्रेंड्स जो हैं ये भी अभिव्यक्ति की आज़ादी है, किसी को भी कुछ ट्रेंड करने, बट उसकी वजह से फिल्म नहीं चलती, मैं ये मानने को रेडी नहीं हूँ। अगर फिल्म अच्छी है वो किसी ना किसी तरीके से, जैसे आपने बाकी सारी फिल्मों का नाम लिया या मैंने नाम लिया, वो चली ना फिल्में। और जहाँ तक बॉयकॉट की बात है, ऑफिशियली अब ये ट्रेंड आने लगी है, वरना क्रिटिक्स तो हर चौथे दिन फिल्म के शुरुआत में ही फ्राइडे को 12 बजे अगर फिल्म रिलीज़ हो रही है तो 12:30 तक अपना बयान दे देते हैं कि ये फिल्म बकवास है, आप लोग मत देखिए, मैंने इसको फिल्म को देखा, ये इतनी बोरिंग है। उससे बड़ा बॉयकॉट क्या हो सकता है? आज 5,000 से ज़्यादा छोटे छोटे चैनल्स हैं, छोटे छोटे पोर्टल्स हैं सोशल मीडिया पे। हर आदमी अपनी राय जो है क्रिटिक बनकर दुनिया को सुनाता रहता है, उसको सीरियसली नहीं लेते हम। जो जिनको देखना होता है वो देखते हैं, तो वो भी तो एक कल्चर है। तो आपका मानना है जो क्रिटिक्स कहते हैं पहले दिन ही और जल्द से जल्द रिव्यू डाल देते हैं और बॉयकॉट, उन दोनों का असर नहीं होता बॉयकॉट तो बॉलीवुड? मंडे का वेट नहीं करते हैं, तो हम उनको क्यों नहीं कहते हैं कि भैया आप मंडे तक वेट कर लो, संडे तक वेट कर लो? वो तो इमीडिएटली बोल देते हैं और मैंने ये फिल्म देखी और शुरुआत के 5 मिनट में ही पता लग गया ये फिल्म नहीं चलेगी। और लोग पिक्चर देखने जाते हैं। जहाँ तक सोशल मीडिया की ट्रेंडिंग है तो वो तो हर दिन कोई ना कोई नया ट्रेंड चलता रहता है, उसकी वजह से फिल्में ना चलें ऐसा नहीं हो सकता। मैं एक चीज़ और जानना चाहूँगा, कश्मीर फाइल्स, द कश्मीर फाइल्स जो आपकी फिल्म थी, उसे लेकर अब ये चर्चा है कि इसे ऑस्कर में भेजा जाता है। क्या इसकी ऑस्कर की संभावनाओं को आप किस तरह से देखते हैं? आपको लगता है कि ऑस्कर में भेजा जाना चाहिए और डिजर्व करती है और एक ग्लोबल ऑडियंस ने भी इसे देखा, इसकी चर्चा हुई, आप इन बातों को और इन संभावनाओं को किस तरह से देखते हैं? मुझे लगता है कि एक फिल्म जो क्रिटिकली लोगों के मन को छू हुई है, जिसने आपने खुद ही का मॉन्स्टर बिजनेस किया है 350 करोड़ का, वो नहीं भी जाती है तो ऐसा हमारा कद छोटा नहीं हो जाता है, मगर अगर जाती है तो बहुत अच्छी बात है। ये भी एक वास्तविकता की कहानी है। जैसे शिंडलर्स लिस्ट जो थी वो ज्यूज़ के जेनोसाइड की कहानी थी और वो ऑस्कर जीती थी, उसी तरह से जो कश्मीर फाइल्स है वो कश्मीरी पंडितों के जेनोसाइड की कहानी है। हिंदुस्तान से जुड़ी हुई फिल्म जब तक नहीं जाएगी, हम जो फिल्में भेजते हैं, मुझे नहीं पता कि उनके बारे में क्या है, मगर फॉरेन कैटेगरी का मतलब ये है उस देश में हुई कहानी का जिक्र जो है वो इस फिल्म में है। तो हर एक को, मैंने जैसा कि कहा, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है, बोलने दीजिए। ये तो संस्था है जो डिसाइड करती है कौन सी फिल्म जानी चाहिए, जाएगी तो बहुत अच्छी बात है, बिकॉज इट रिप्रेजेंट्स अ ट्रू इंसिडेंट ऑफ इंडियन हिस्ट्री। हाल ही में विवेक अग्निहोत्री ने अनुराग कश्यप के बयान पर आपत्ति जताई थी। अनुराग कश्यप ने भारद्वाज रंगन को इंटरव्यू दिया था, उन्होंने कहा था कि RRR जो इतनी बड़ी हिट साबित हुई और पश्चिमी देशों को लोगों को बहुत पसंद आ रही है, उसके बहुत चांसेस है ऑस्कर में जाने के, और मैं उम्मीद करता हूं कि कश्मीर फाइल्स को ना भेजा जाए ऑस्कर्स के लिए। तो ये कहा था और इस पर विवेक अग्निहोत्री ने आपत्ति जताते हुए कहा कि अनुराग कश्यप सबोटाज करना चाहते हैं ऑस्कर कैंपेन को। आप कैसे? अनुराग कश्यप की वो स्टेटमेंट अच्छी नहीं लगी थी। देखिए, आपको पूरा हक है कि किसी फिल्म, मुझे भी RRR बहुत अच्छी लगी, बहुत अच्छी फिल्म थी, मुझे मज़ा आया और वो उनका बोलना सही है, बट ये बोलें कि उसकी फिल्म नहीं जानी चाहिए, आई थिंक वो अपना छोटेपन का एहसास दिलाया उन्होंने। अपने स्पोर्ट्समैन स्पिरिट जो है वो ज़ीरो है उनकी, और उन्होंने ये जो बात बोल के अपने आप को छोटा किया। आपने पिक्चर नहीं देखी है, आपको पता नहीं है फिल्म किसके बारे में है, तो आप उन 5 लाख कश्मीरी हिंदुओं का भी अपमान कर रहे हैं जिनके ऊपर वो फिल्म बनी है। बट ठीक है, आदमी वही बोलता है जो उसकी समझ होती है। बस एक आखिरी सवाल, हाल ही में आपने एक फोटो तस्वीर डाली थी कार्तिक आर्यन के साथ, जिनकी भूल भुलैया बहुत बड़ी हिट साबित हुई ऐसे दौर में जब फिल्में नहीं चल रही हैं, और आपकी फिल्म कश्मीर फाइल्स, तो ऐसा एक आपने पोस्ट किया था कि 2 सुपरस्टार हैं आप लोग और पुराने जो सुपरस्टार हैं उनका दौर बीत गया, ऐसे अटकलें लगाई गई उस पोस्ट को देखने के बाद। क्या कहेंगे इस पर, क्या रिएक्ट करना चाहेंगे? मैंने पुराने या नए की बात नहीं की थी, पर मैंने अपनी
खुशी का इजहार किया था और कार्तिक आर्यन मुझे डेविड धवन के बर्थडे पे मिले थे, तो मैं क्यों ना अपना डिंडोरा पीटूं। मतलब इसमें प्रॉब्लम क्या है? मतलब अगर मेरी पिक्चर ने अच्छा बिजनेस किया है तो आजकल हमारे को तो अभिव्यक्ति की आज़ादी है। बिल्कुल। मैं क्यों नहीं कहूँ कि अगर पैसों के हिसाब से ही सुपरस्टार बनता है तो हमारी फिल्म ने बहुत अच्छा बिजनेस किया है। अभी तो इशारा कोई और किसी तरफ नहीं था, किसी स्टार की तरफ नहीं था। नहीं, वो इंटरप्रिटेशन देना आपका काम है, मेरा नहीं। पर अभी तो ऊंचाई आने वाली है। अभी जी, तो कि अमिताभ बच्चन बमन ईरानी के साथ। सूरज बरजात्या की ऊंचाई आने वाली है। अगर और जो मैं चाहता हूँ भगवान करे वो बहुत चले, तो क्या करेंगे बाकी लोग। बिल्कुल बिल्कुल। थैंक यू, एबीपी न्यूज से बात करने के लिए बहुत बहुत जी धन्यवाद। कैमरामैन रवि पांचाल के साथ रवि जैन, एबीपी न्यूज मुंबई।